So hello my dear friends, how are you all? I hope you all are very fine. So today we will start our new book Grammar Pathways Class 1 published by Children Voice Publication. So my dear kids, today we will start our new chapter number 9, and the name of the chapter is This, That, These, Those. Yes, this, that, these, those. तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कि हम कहाँ पर this, that और these, those का यूज़ करते हैं. Read the following sentence carefully. This is a boy. These are boys. That is a bag. Those are bags. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हम सिंगल बात कर रहे हैं तो हमने लगाया दिस, क्योंकि एक सिंगल बॉय की बात कर रहे हैं दिस. अब यहाँ पे दो बॉयज हो गए और दीज आर बॉयज. दैट इज अ बैग, दोज आर बैग. टू इंडिकेट वर्ब पर्सन, प्लेस और थिंग नियर टू अस. नियर टू अस, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ, यहाँ पे एक ट्री है तो मैं बोलूँगी दिस इज़ ए ट्री, क्योंकि मैं इसके बहुत पास आके बोल रही हूँ. अब मैं थोड़ा दूर चली जाती हूँ तो मैं बोलूँगी दैट इज़ अ ट्री. तो आपको समझ आ रहा है बच्चों, जब कोई भी पर्सन, प्लेस, थिंग जो हमारे बहुत पास होती है, जो भी हमारे नियर होती है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं दिस. वो सिंगल होनी चाहिए. और अगर वो हमसे दूर हो जाती है तो हम यूज़ करते हैं दैट. दोबारा मैं आपको समझाती हूँ, कोई भी चीज़ जब हमसे पास है तो हम बोलते हैं दिस. एक सिंगल चीज़ की बात कर रहे हैं पहले हम, और जब हम दूर हो जाते हैं तो हम बोलते हैं दैट. अगर बुक हमारे पास है, टीचर की अपनी टेबल पे है और एक बुक है, तो हम बोलेंगे दिस इज़ अ बुक. बट अगर बुक बहुत दूर है, किसी बच्चे के टेबल पे है, तो हम बोलेंगे दैट इज़ अ बुक. तो दोनों ही सेंटेंसेस में बच्चों बात हो रही है एक सिंगल चीज़ की. ठीक, अब आ जाते हैं प्लूरल पर. तो आ जाते हैं अपनी बुक पे. टू इंडिकेट वन पर्सन, प्लेस और थिंग नियर टू अस. नियर टू अस, ध्यान से सुनेंगे. एक चीज़, कोई भी पर्सन, प्लेस, थिंग जो हमारे पास है, वी यूज दिस. वी यूज दिस. दिस यूज करते हैं हम. ठीक. टू इंडिकेट मोर देन वन पर्सन, प्लेस, थिंग नियर टू अस. और अगर यहाँ पे एक ट्री ना होकर दो ट्री होते और मैं इनके बहुत पास आ जाऊं, तो मैं दिस बोलूँगी? नहीं, दिस मैं बोलूँगी जब ये एक ट्री होगा, सिंगल होगा. अब हो गए ये प्लूरल, मैं बोलूँगी दीज. क्या बोलूँगी मेरे प्यारे बच्चों? मैं बोलूँगी दीज. तो आपको समझ आया, जब भी कोई हमारी चीज़ हमारे बिल्कुल पास होती है तो सिंगल के लिए हम बोलते हैं दिस, और प्लूरल के लिए हम यूज़ करते हैं दीज. ओके. टू इंडिकेट मोर देन वन पर्सन, प्लेस और थिंग नियर टू अस, वी यूज दीज. चलिए, तो यहाँ खड़े होके बोला तो दिस और दीज, क्योंकि ये बहुत पास थे. सिंगल के लिए दिस और प्लूरल के लिए दीज. अब आ जाते हैं थोड़ा सा दूर. अब अगर सिंगल ट्री होता तो मैं बोलती दैट, जैसे मैंने पहले भी बताया. यहाँ पे हो गए हैं टू ट्रीज, प्लूरल फॉर्म में आ गए हैं, तो अब मैं बोलूँगी दोस. क्या बोलूँगी? दोस. तो दोबारा रिकॉल करते हैं फटाफट. अगर कोई भी चीज़ हमारे पास है, सपोज मेरी टेबल पे कोई चीज़ है, एक बुक है, तो मैं बोलूँगी दिस. मोर देन वन, टू और मोर देन टू बुक्स हैं, तो मैं बोलूँगी दीज. ऐसे ही अगर थोड़ा सा डिस्टेंस पे किसी स्टूडेंट के डेस्क पे एक सिंगल बुक है, तो मैं बोलूँगी दैट, और अगर एक से ज़्यादा है तो मैं बोलूँगी दोस. टू इंडिकेट वन पर्सन, प्लेस और थिंग अवे फ्रॉम अस,
we use that. To indicate more than one person, place or thing away from us, we use those. So अगर एक चीज़ है और वो हमसे दूर है तो हम बोलेंगे that, और एक से ज़्यादा चीज़ें हैं और वो हमसे दूर है तो हम बोलेंगे those. So I hope कि आपको क्लियर है कि हम this, that, these, those का यूज़ कहाँ करते हैं. तो चलिए आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज पे. Fill in the blanks with the correct words. Dash is her umbrella. अब चलो बच्चों ध्यान से देखते हैं. ये सिंगल है सबसे पहले, तो इसके लिए दिस यूज होगा, और ये पास है. ठीक, तो ये बहुत पास है, हम यहाँ से देखेंगे, और सिंगल है तो हम बोलेंगे दिस इज हर अम्ब्रेला. अब अगेन सिंगल है बट थोड़ी दूर है. दूर है ना, यहाँ से डिस्टेंस ज़्यादा है, तो हम बोलेंगे दैट इज माई बुक. पास है पर एक से ज़्यादा है तो हम बोलेंगे दीज आर हिज पेन्स. अगेन एक से ज़्यादा है पर दूर है, डिस्टेंस ज़्यादा है, तो हम बोलेंगे दोज. सो किड्स, आपको ये दो रूल याद रखने हैं. अगर पास है और सिंगल है तो आ जाता है दिस, अगर दूर है तो आ जाएगा दैट, उसका अपोजिट. आप कोई भी दो रूल याद रखिए. पास है और एक से ज़्यादा है तो दीज, और उसका अपोजिट दूर हो गए तो दोज. ड्रॉ द पिक्चर्स फॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेस. दिस इज एन ऑरेंज. दिस इज एन ऑरेंज मतलब एक ऑरेंज की बात हो रही है और दिस यूज करा है, इसका मतलब ऑरेंज बहुत पास है. ऑरेंज पास है. दीज आर बैलून्स. बहुत कुछ हमारे पास है बट वो ज़्यादा है, एक से ज़्यादा, क्योंकि दीज यूज करा है तो आ जाएगा ओके. दैट इज अ ट्री. सिंगल चीज की बात हो रही है पर दूर है क्योंकि दैट यूज करा है. दोज आर पेन्स. So like this you will also practice at your home. Now kids, look at the given pictures, fill in the blanks with the correct word from the box. So I will only explain you and you will do this in homework. Dash are my dash. So सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि यहाँ पे बहुत पास है पर वो ज़्यादा, एक से ज़्यादा है ह्यूमन बींग. सबसे पहले आएगा दीज, और कौन है? ग्रैंड पेरेंट्स. ओके, यहाँ पे सिंगल है और पास है तो आप लिखेंगे दिस इज अ पेन. सो लाइक दिस किड्स you will also fill the remaining blanks with the help of these boxes in homework. So that's all for today's class. Thanks for watching.